अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के हवाले से दरख्वास्त लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी उसे मुस्तरद कर दिया है और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो इमरान खान साहब के बरकरार रखे गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ ये है कि हम लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर पाएगी ऐसे हालात में, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान साहब की वारंट गिरफ्तारी लेकर जमान पार्क पहुंची। इससे पहले कि पुलिस गिरफ्तारी करती हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पीटीआई के रहनुमा, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर पहुंच गई और ऐसा लग रहा था कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो बड़ा एक तसादुम हो सकता है, हालात खराब भी हो सकते हैं। तो आज ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई के कारकुन जमान पार्क के बाहर इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं, जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है या कई खदशात का भी इजहार किया जाता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जाहिर है पीटीआई रहनुमाओं की कॉल पर बहुत बड़ी तादाद में वहां पर कारकुनान जमा हो जाते हैं इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या गवर्नमेंट इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का रिस्क ले सकती है? इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब आज मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना हुआ ना, उस दिन हम गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश कर देंगे और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। नाज़रीन, दूसरा ये कि क्या हुकूमत इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि जाहिर है पंजाब की हद तक तो डेट अनाउंस हो गई है। हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन कराने के मूड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि गुज़िश्ता रोज पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 90 रोज में इलेक्शन अहकामात पर मुझे हैरत हुई, बल्कि वो तो ये तक कह रहे थे कि मौजूदा हालात में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी करनी चाहिए। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे थे, सुनिए। गरीब वहाँ पर हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। रियासत को दरपेश सूरत हाल को हर हवाले से देखना, महंगाई के हवाले से भी देखना है, पाकिस्तान के खजाने में ताकत कितनी है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे आपको सिक्योरिटी मुहैया कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में अदलिया की पर भी हमें जरूर हैरत है कि उन्होंने 100 मोटो लेकर आपसे फारिग हो गए। हमारे नजदीक 2 और 3 का फैसला नहीं है, हमारे नजदीक 4 और 3 का फैसला है। तो ये जनाब राय है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। आज इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की और जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो राय काबिल कदर है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि उनकी राय में बहुत वजन है। साथ में उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कराना हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे ये भी सुनिए। ये मौलाना फजल रहमान साहब की राय है जो कि काबिल कदर है। उनकी राय जो है वो बेमहल नहीं है, इसमें बड़ा वजन है। इस राय के ऊपर पीडीएम का इजलास भी होने जा रहा है। उसमें डिस्कस होने के बाद अगर पीडीएम इस राय को इंडोर्स करता है, वफाकी हुकूमत कैबिनेट भी इस बारे में जो है वो रिजॉल्व कर सकती है। जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम से कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मरीम नवाज साहिबा कल ये कह रही थी कि हम इलेक्शन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक बेगुनाह शख्स के और उसकी पार्टी के हाथ पांव बांधे हों। ज़ाहिर है मरीम नवाज साहिबा इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि जब तक इंसाफ का पलड़ा भारी नहीं होगा तब तक तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में आगे होगा क्या, इस पर जरा बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ नैब टीम ने इमरान खान साहब को ममनुआ फंडिंग के हवाले से नोटिस भी मौसूल करवा लिया है। ज़ाहिर है 9 मार्च को नैब में पेश होना है और कल ही नए चेयरमैन नैब की तो कर रही हुई है। कहा जा रहा है कि इस हवाले से इमरान खान साहब की पेशी को बड़ा अहम करार दिया गया है। हालात क्या बनते जरा तफसील से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज एहसन साहब, सबसे पहले बहुत सर आपके वक्त का। एतजाज एहसन साहब, जरा आगाज कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट थी, इमरान खान की नाकाबिले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी थी उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और ये फैसला बरकरार रखा है। अब गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बड़ी तादाद में वहां पर कारकुनान जमा हो गए, पीटीआई रहनुमा वहां पर आ गए और सूरत हाल ये लग रही थी कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो कोई तसादुम हो सकता है। फवाद चौधरी साहब भी ऐसी बात कर रहे हैं कि अमन ओमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में जब पंजाब के हवाले से इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, हुकूमत इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का रिस्क ले सकती है? और बहुत ज्यादा हलकों में ये भी बात हो रही है कि शायद
बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हालात खराब हों ताकि इलेक्शन की तरफ हम ना जाएं। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब से हम कोशिश करेंगे कि राबिता मुमकिन हो सके। एहतशाम साहब, आपसे मैं ये सवाल करूंगी, आपको लगता है कि ऐसे हालात में गिरफ्तारी मुमकिन है? सुनिए, मैं तो जब आपने उनसे पूछा एतजाज एहसन साहब से गिरफ्तारी की बात की तो मुझे लाइटर नोट पे एक बात याद आ गई। PDM और PML की किसी साहब ने, मैं सुन रहा था, तारड़ साहब ने बात किया है, राना सनाउल्लाह ने बात की है। वो कहते हैं कि जी वो दीवार फलांग के जो है ना वो भाग गए थे। दीवार तो एतजाज एहसन की लगती है साहब। अच्छा, उनसे पूछेंगे बल्कि। जी हाँ, उनसे पूछना चाहिए कि जी ये इल्ज़ाम तो लग रहा है आपके ऊपर। सोनिया, देखिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत की बात है कि मौलाना फजल रहमान जो बड़े समझदार सियासतदान हैं, समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत अरसे से खामोश थे। इस इशू के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन कल बात की और दो बातें की। एक तो उन्होंने वो बात दोहराई जिसको PDM की बाकी जमातें नहीं दोहरा रही। क्या कि जी फैसला 3-4 से आया है, 2-3 से नहीं आया। ठीक है ना। अब इसको पीपल्स पार्टी भी खामोश है और उसके बाद पहले दिन ही बात की थी लॉ मिनिस्टर साहब ने भी और कुछ लोगों ने जो PML की जमातें हैं, जमात की तरफ से, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। दूसरा, बड़ा वाज़ेह तौर पे सोनिया वो कह रहे हैं इलेक्शन का माहौल ही नहीं है, पैसा चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए। ये सबसे आसान जुमला होता है बोलने के लिए, गरीब को रोटी चाहिए, पहले उसकी तरफ जाना चाहिए। भाई दी आज फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा कि जी दहशत गर्दी है मुल्क में, इनको इमरान की गिरफ्तारी की पड़ी है। ये सारे सियासी बातें निकालने वाली बात होती है, असल इश्यूज से भागने की बात है। आज एक वाकया हुआ भी है, देखिए हुआ भी है, वो तो अब इस तरह की वाक़यात जिस तरीके से, अब ये एक डेलीगेशन हमारा अफगानिस्तान से होके आया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए तो उसने बड़ी टफ टॉक करके भी आए कि ऐसे वाक़यात हो, तो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सुनिए, इस वक्त जो बात हो रही है ना वो ये है कि जी अब ये जो सब कुछ हो रहा है, इमरान खान के गिर्द घेरा जो तंग किया जा रहा है उसकी गिरफ्तार करने का, आपने देखा एक बहुत बड़ी अटैम्प्ट की कल, लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसके बाद कल ये कहा गया था कि जी DIG इस्लामाबाद को कहा गया कि ये काम करें, IG ने कह दिया था गिरफ्तार करके लेके आएंगे, और सारे कह रहे थे जी कम वक्त में इनकी गिरफ्तारी होगी। आज राना सनाउल्लाह ने कहा, वो जो आज सबको पता है सोनिया, मैं इस बात पे नहीं पढ़ना चाहता, जायज़ गिरफ्तारी नाजायज़ वो नहीं कर सके। वहाँ पे लोग थे, वापस आ गए। राना साहब ये कहते हैं कि जी हमने तो गिरफ्तार करना ही नहीं था, ये तो एक कोर्ट का हुक्म जो है ना वो हम तामील कराने जा रहे थे। बहरहाल ये भी एक सिग्नल और मैसेज उनको मिल गया कि इतना आसान काम नहीं है। अब आप नैब की नए चेयरमैन की तैनाती भी आगे आ जाएगी, बात होगी। सुनिए, असल बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें कभी भी इस तरह के रिलीफ नहीं मिले अदालतों से, उनको भी मिलते रहे, इन्हें भी मिले हैं, लेकिन शायद इनका एक जो कहना चाहिए कि PDM की ख्वाहिश रह गई है कि इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। और गिरफ्तार करने के बाद, बंद करने के बाद, वैसे तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है, एक चैनल को भी बंद किया है कैमरा ने, और इमरान खान की तकरीर पर, जी हाँ, इमरान खान की तकरीरों की बात कर रहा हूँ, पाबंदी लगाई है, उसको उन्होंने फैसला किया कि जी लाहौर हाई कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद जो अहदाफ हासिल करना चाहती थी PDM की जमातें वो हासिल नहीं कर सकी। इकॉनमी देखें, जितना इसहाक डार साहब पे मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म हो रहा है, किसी पे नहीं हो रहा। अब वो सारी की सारी बात ये हो रही है कि जी जो आपने अचीव करना था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी फ्रंट पे आप नहीं हासिल कर सके, लिहाजा हर सूरत में आप इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। और आप देखा फजल रहमान साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि केटक सेटअप जो है ना इसको लंबे अरसे के लिए लाया जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल है सोनिया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद, बाय द वे, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं कराएगी तो क्या होगा? 30 अप्रैल की डेट इधर है। पेशावर के गवर्नर जो है गुलाम अली साहब, वो तो अभी तक वो इफ्स बट्स कर रहे हैं कि जी मैं अभी मुशावरत करूंगा, मुशावरत करूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। अभी एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वक्त है ही नहीं है कुछ ले कर, कुछ आगे चंद दिन जाना पड़ेगा इलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि आज भी देख लें तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता सोनिया की हुकूमत इसके मूड में नहीं है, लेकिन इमरान को गिरफ्तार करने के जबरदस्त मूड में। ठीक है। सीनियर कानूनदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एतजाज एहसन साहब। सर, सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज जाहिर है बड़ी कोशिश की गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, लेकिन वो एक पूरा माहौल बना हुआ है, वहां पर कारकुनान पहुंच जाते हैं, PTI रहनुमा पहुंच जाते हैं। कल भी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि इमरान खान साहब अपने जो घर के साथ दीवार फलांग ली उन्होंने। और अभी एहतशाम साहब बता रहे थे कि जमान पार्क में उनके घर के साथ तो सर आपकी दीवार लगती है, तो क्या वाकई ऐसा ही है? इमरान खान साहब उस तरफ चले गए? वीडियो है, मैं इसके बारे में नेट पे अपना पैगाम एक साहब को दे चुका हूँ जिन्होंने वो तस्वीर भेजी है, ऊपर से ली गई है और सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं
जाहिर इमरान खान पर कोई है जिसके क्या बाल है कोई पता नहीं लगता, पर वो इमरान खान इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो फीचर्स जो है उसके घर के जिस पे वो कोई भी चढ़ रहा है, ये फेक न्यूज है, फेक फोटो बनाई है, वो इमरान का चेहरा नहीं नजर आता उसमें, वो उसके घर का वो फीचर ही नहीं है। मैं उस घर को जब पहले था पुराना तब का भी जानता हूँ, अब जो नया बना है इसको भी मैंने बनते देखा है, अंदर जाके देखा है, सारी तरफ देखा है। और बिफोर इमरान एंड द फर्स्ट लेडी मूव्ड इन, वो मैंने ये देखा हुआ है, ये फीचर ही नहीं है, ये सच बात कहनी चाहिए, इसको फेक न्यूज को फेक बनाना नहीं चाहिए। ये तो लगता है कि वो एक खातून की लाइब्रेरी से तस्वीरें निकली हैं जो कहती हैं कि मेरे पास बहुत कुछ मवाद है, सब पे मवाद है, बस मेरे से नौटी ना खेलना। उन्होंने अरशद मलिक के जज अरशद मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमाया था आखिर में कि मेरे साथ नौटी ना खेलना, मेरे पास सब देख सोच लो, यही टेप नहीं है एक अरशद मलिक की, मेरे पास और बहुत कुछ मवाद है। तो अब तो वो मवाद दर्जा पर दर्जा कुछ बन के कुछ फेक तरीके से निकलता आ रहा है, और ऑडियोज पे ज्यादा जोर है उनको, ऑडियोज पे विजुअल बनाना जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जिस तरह इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, मैं उनके हक में हूँ या ना हूँ, उसकी जो इन्होंने फेक न्यूज बनाई थी, फेक स्टेटमेंट, और वो आपके एक मतलब है साथी चैनल ने 4 घंटे के अंदर अंदर उसको ब्लॉक कर दिया था, ये साबित करके कि वो कहाँ से लफ्ज उठा के उन्हीं की आवाज में जोड़े गए हैं, और वो सबको दिखा दिया था। तो ये इस तरह बनाए जाते हैं। अब ये फेक ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो साहब ऑडियोज तो बिल्कुल फेक है, ठीक, विजुअल का भी जरा फोरेंसिक ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो वॉइस और फेस और वो सब कुछ मिलना चाहिए। तो लेकिन ऑडियो तो किसी के मानने वाले ही नहीं है, और ये मशीन से निकाले जा रहे हैं। कल मेरा भी कोई निकाल दें किसी का, तो ये इस पे तो काम करें ही ना लोग। ये तस्वीर भी फेक है, मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। तो साहब एक चीज़ बताइएगा, अभी 10 महीने से जो हम देख रहे हैं सियासी ज़ाती लड़ाई उस हद तक चली गई है कि सारे सियासी इक़्तिसादी सिक्योरिटी मामलात रुक के रह गए हैं। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, परेशान है लोग कि अब ये मुल्क का क्या बनेगा। मेरा सवाल आपसे है कि जी इस स्टेज पे अब जबकि अब सब इल्ज़ामात हुकूमत पे लग रहे हैं कि कोई ना इकॉनमी ठीक हुई, सागदार साहब का आना कोई फ़ायदा मंद नहीं हुआ, और फिर इस सारे मसले में 2 हफ्ते पहले की डेवलपमेंट 10 माह की जो है, एक है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके कहा जी इलेक्शन करवाए जाएँ। अब इलेक्शन कराने की बात बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है फजल रहमान साहब हों, बाकी लोग हों, वो कराने के मूड में नहीं है। एक तो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, जिसको लोग कह रहे हैं एक ही हल है मुल्क को इस दलदल से निकालने का। दूसरी तरफ सारा फोकस एक शख्स पे है कि उसको गिरफ्तार करना ही करना है। तो आपको लगता है कि कोई केस इतने जो बनाए जा रहे हैं, किसी एक में केस में जान है कि उसको कन्विक्ट किया जाए, उसको नायल किया जाए, सजा दिलवाई जाए और उसका नुकसान पूरे मुल्क को हो? जी, रियासत ने कब केसेस बनाए हैं जिनमें बड़ी जान होती है? पहली तो यही बात है। ये पुलिस और FIA के हाथों जो केस बनते हैं उनमें वैसे ही जान नहीं होती। और अब मतलब है कि एक बात आपने इसाक डार की इसाक डार तो बहुत ज्यादा परेशानी का बायस है, मैं समझता हूँ। परेशानी के बायस इसलिए कि उस इसाक डार के जो मुफादात हैं उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है विद नॉट जस्ट द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, बल्कि not just the cabinet, not just with the cabinet, बल्कि with the well-being of the people of Pakistan as a whole, पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इसाक डार खुद फरमा चुके हैं कि उनका पाकिस्तान में तो कोई कारोबार नहीं, कोई स्टेक ऐसा नहीं है। वो तो एक गुडविल अपने मुल्क के साथ, वैसे उसकी शनाख्त के साथ, उससे मोहब्बत रखने की बायस वो यहाँ आते हैं और खिदमत करने के लिए आते हैं, पर उनका कोई कारोबार नहीं है। उनके बेटों का है और बड़ा अच्छा कारोबार है, वो बड़े लायक हैं, ज़हीन है, और उनका बहुत अच्छा कारोबार है, उसमें कभी कभी हिस्सा डाल देते हैं। तो अब अगर इनका कारोबार यहाँ नहीं है तो डॉलर की वैल्यू जो फिक्स की जाती है उसमें इनका बहरहाल एक इन्फ्लुएंस है। तो डॉलर आप इनके डॉलराइज है ना सारी इनकी असासे डार साहब के, फिर अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ एक घर के अलावा कुछ नहीं है, तो डॉलर आप पाकिस्तान डाउन।
अब अगर डॉलर डाउन पाकिस्तान अप, तो पाकिस्तान अप जहाँ होता है वहाँ डॉलर डाउन होता है, जहाँ पाकिस्तान डाउन होता है डॉलर अप होता है। ये तो सी सॉ की तरह बात है। ये तो एक बड़ी क्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उन्होंने चोई साहब अपनी जाती हवाले से तो सारी चीजें ठीक करवा ली, आके सेनेट का अपना कहते हैं हल्फ भी उठा लिया सेनेटर का, फिर अपना घर भी वहाँ गुजार करवा लिया, और 50-60 करोड़ के कहते हैं जो उनके बैंक के फ्रीज हुए थे अकाउंट्स, वो भी उन्होंने रिलीज करवा लिए हैं। उस तरफ तो मामला जाती तौर पे तो सब कुछ ठीक हो गया। जी बिल्कुल ठीक हो गया है, हो जाएगा। आफ्टर ऑल फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे एक जवाब दें कि क्या इनके पास डॉलर नहीं है और कितने हैं डॉलर, और इनके पास वो डॉलर क्योंकि बाहर रहे हैं अच्छी आसाइश की जिंदगी में, इनको कोई फाके तो नहीं थे वहाँ लंदन में, तो इनको डॉलर की मतलब है रसाई तो होगी। अब डॉलराइज इकोनॉमी में जाके बड़े मजे से रह सकते हैं, और वो दुबई हो या वो, और दुबई में बेटों का कारोबार भी है, उसी कारोबार से ये मुंसलिक हैं और बड़े लायक फायक बेटे हैं, और उनके जो भी दिरहम या डॉलर में असासे हैं वो असासों की कीमत बढ़ती है अगर रुपया डूबता है, और अगर रुपया सक्सेसफुल होता है, ताकतवर होता है, तो इनकी अपनी जाती जो जायदाद और असासे हैं उनकी वैल्यू कम होती है। ये तो एक क्रिमिनल केस बनता है मेरे ख्याल में। तो अच्छा एहतजाज, ठीक है एहतजाज जहां तक इमरान, आप हलफ ये लेते हैं, बतौर वजीर के आप अपने मुफाद को किसी मुल्क के मुफाद पर फौकियत नहीं देंगे। अब यहाँ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनको तो मेरा ख्याल है वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक, सही। अच्छा एहतजाज एहसन साहब, जहां तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला है, हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, आसिफ जरदारी, सभी के सभी लोग गिरफ्तार हुए। हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने गिरफ्तारी में कोई रुकावट डाली हो या कारकुनान वहां पर बुला लिए हों। लेकिन इमरान खान साहब को जब भी गिरफ्तार करने का कहा जाता है या खदशात का भी इजहार किया जाता है, वहां पर बड़ी तादाद में कारकुनान जमा कर लिए जाते हैं। तो सर आपको लगता है कि ये कानून के रास्ते में रुकावट बनने के भी कहीं ना कहीं मुतरादिफ हैं, क्योंकि ये तो अदालती हुक्म है कि 7 मार्च को आप इमरान खान साहब को पेश करें। जी रुकावट तो है, बिल्कुल है रुकावट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसको समझा जा सकता कि ये लीगल है, पर इसमें एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस तो आएगा, और वो ये कि उस पे कातिलाना हमला हुआ है, बाकायदा हुआ है। ये तो पुलिस भी मानती है। सिर्फ पुलिस ये कहती है कि वो एक जुनूनी था जो तोते की तरह आधे घंटे बाद बोलना शुरू हो गया, गिरफ्तारी के आधे घंटे बाद वो तोते की तरह बोल रहा था और इन्होंने पेश कर दिया उसको। मैं उसके और वो उसका इसरार ये था कि मैं अकेला ही था। वो अकेले पे इतना जोर दे रहा था कि लगता था कि जो इस पे कहलवा रहा है, और अगर एक आधे घंटे में उसको पेश कर दिया गया मीडिया के सामने अगर मैं किसी गवाह को पेश करना चाहूँ तो पहले 8-10 दिन उसको पढ़ाऊंगा, और पुलिस भी ये करती है, उसको पढ़ाती है जब तक तसल्ली ना हो जाए कि ये वही कहेगा जो हम चाहते हैं। उसको कभी मीडिया साहब राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, खुद क्या मान चुके हैं ये। अगर खतरा है तो कोर्ट को इसका असूली तौर पे रखना चाहिए, पास रखना चाहिए। वो एजाज मंजूर जो था जिसने मेमो गेट में कलीदी एविडेंस देना था, जिसने जो मेमो गेट का कुछ नहीं बना, वो आसिफ जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक कोशिश थी, बड़ी मजमूम कोशिश थी, जिसमें मियाँ साहब आके सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए थे। और एजाज मंसूर जो था वो शख्स था जिसने चीफ ऑफ जनरल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो अमेरिका के थे उनको खत लिखने और उनको तक रसाई हासिल करने में वो बजाय जो एलिगेशन थी वो उसने सपोर्ट किया। हुसैन हक्कानी जो हमारे सफीर थे, तो सफीर को भी और सदर पाकिस्तान पे भी जो इल्ज़ाम लगाया गया, उसमें भी लगाया। इल्ज़ाम लगाने वाली ने कहा कि जी मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है। इजाज मंजूर तो बाद में साबित हो गया था, चोई साहब सीआईए का आदमी था वो। जी इजाज मंजूर तो साबित हो गया था कि सीआईए का आदमी है वो। हाँ वो ठीक है, वो जो भी साबित हुआ, पर उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उसको मौका दिया गया। और फिर आप देखें कि
जो मुलजम इस केस में पकड़ा गया वो नवीद के क्या है, उसको भी वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पे कि इसको खतरा है जान का, तो अदालतों को मैं समझता हूँ ये काम तो करना चाहिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग करें और उसका इमरान की ये बात तस्लीम करें। अब इतनी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इमरान खान साहब अदालत में इसलिए पेश के ज़ाहिर है उनकी जान को खतरा है, ऑलरेडी हमने देखा कि उन पर एक अटेम्प्ट हो चुकी है। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। क्या आप ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर खासे खदशात का इजहार किया। उन्होंने ये तक कहा कि इमरान खान साहब को अदालतों में बुलाने का मकसद, इस बात पर इसरार करने का मकसद यही है कि उन पर एक बार फिर से कातिलाना हमला करवाया जाए। क्या कह रहे से फवाद चौधरी साहब, सुनिए। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर इसरार करना सिर्फ पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इस मकसद के लिए किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना हो सके। इन अदालतों में उनको बुलाने का मकसद उनके ऊपर कातिलाना हमला करवाना है। वो ये चाहते हैं कि ये अदालत में आए और टेररिस्टों को, जो इनके अपने बनाए हुए हैं, मौका मिले कि वो इमरान खान की जान ले सके। जी एतजाज एहसन साहब, जिस तरह से अभी फवाद चौधरी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि अदालतों में बुलाने का मकसद और इस बात पर इसरार करने का वाहिद मकसद यही है कि एक बार फिर से इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला किया जाए। ज़ाहिर है इमरान खान साहब पहले भी इन खदशात का इजहार करते रहे, हमने देखा कि उन पर हमला हुआ, ज़ाहिर है उसके बाद एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब बार बार संगीन किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है। सर, सीरियस नहीं लेना चाहिए इदारों को, अदालतों को, मौजूदा गवर्नमेंट को, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा अल्लाह ना करे नुकसान हो जाए, उसके बाद अगर मैयर लें तो फिर तो फायदा नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इसमें अदालत को याद रखना चाहिए कि अदालतों को कि जब नवाज शरीफ की बीमारी और बाहर जाने का मसला था लंदन, तो उन्होंने हाई कोर्ट के जज साहब ने ये पूछा था प्रोसिक्यूटर से कि आप जमानत दें कि ये अगले 2-3 दिन जिंदा रहेंगे और नहीं मर नहीं जाएंगे। ये इतनी संगीन इनकी अलामत है और अलादत है कि आप इसकी गारंटी दें। उन्होंने कहा कि जी हम ये किस तरह दे सकते हैं, ये तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है। हम तो ये बात कर सकते हैं कि एक ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एक फैसला करें। ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज अदालत ने ये फैसला कर दिया कि नवाज शरीफ को बाहर जाना जरूरी है। 50 रुपए का एक बॉन्ड लिया और उस पे उनको 8 हफ्ते के लिए लंदन भेज दिया, जो अब तक लंदन में बैठे हुए हैं और 4 साल हो गए। तो अगर किसी ने इस तरह बिट्रे किया है अपने वचन को, अपने अल्फाज को, अपने हर्फ को, तो वो तो मियाँ साहब ने किया है। अब इमरान खान के बारे में मैं समझता हूँ ये उस पर हमला हुआ है, ये तो पुलिस भी मानती है ना हमला हुआ है। ये कहना कि हमला हुआ ही नहीं, जिस तरह वो कहता है इंटीरियर मिनिस्टर, पुलिस ने एक FIR किया है, एक मुल्जिम पकड़ा है, एक बंदे ने तो हमला किया है ना। अब वो 3 थे कि 1 थे, ये तो इस तफ्तीश के बाद पता लगेगा, पर एक ने तो जरूर किया है और बड़ा मजहबी बुनियादों पे बना के लोगों को इंगेज करके कि अगर ये बच जाए तो कोई और इसको मारने वाला हो, मैं तो बड़ा मुजाहिद और जन्नती बन रहा हूँ, पर ये मुझे उसके मजहब के और इसके खिलाफ था। मैं जो ये जितना प्रचार वो मजहब का करता है, तो उसके खिलाफ मैं भी जितना वो ज्यादा प्रचार मजहब का करता है इमरान का, मैं भी समझता हूँ सियासत में इतना नहीं मजहब को लाना चाहिए। पर वो जुनूनी तो बिल्कुल इस अगर बनावटी जुनूनी तो इस पे था कि वो उसको इख्तलाफ ही मजहब का है। मजहब का इख्तलाफ जो है ये बड़ा जुनून पैदा कर देता है। अगर वो मजहब का इख्तलाफ था तो फिर वो जुनूनी और उसकी जगह जुनूनी आ सकते हैं। फिर अगर मजहब का इख्तलाफ नहीं था और ये साबित किया जाए कि वो इतना जानता ही कुछ नहीं था, पढ़ा लिखा ही नहीं था, और वो तो फिर ये लगता है कि पुलिस का वो स्टॉप विटनेस था, जितनी जल्दी उससे बोलवाना शुरू कर दिया पुलिस ने मीडिया के सामने। वो उसने रिटन स्क्रिप्ट वो देखे 2 बार पढ़ता है, एक बात को दोबारा सवाल करता है तो वही अल्फाज इस्तेमाल करता है उसी ऑर्डर में।
तो वो तो मैंने उसी दिन कह दिया, मुझे फोन आए पीपल, मैंने कहा ये तो तोते की तरह बोल रहा है, ये तो सिखाया पढ़ाया गया है। सही कह तो रहे हैं। वो अगर सिखाया पढ़ाया गया है तो फिर और भी ज्यादा आ सकती है चीज़ें। अच्छा चौधरी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त ये है कि पूरी काबीना जो 82-85 लोगों की है, मेजॉरिटी रोज़ाना की बुनियाद पे स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, अपना काम कोई नहीं कर रहे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मानी है चौधरी साहब कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है और डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान में, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते और डार साहब का कसूर नहीं है। डार साहब के इकोनॉमी ठीक करनी थी, वो आप देख लें वो कहाँ कामयाब हुए हैं। बाकी पूरी आप देख लें, मुसद्दक साहब ने, मलिक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारियाँ हमने दी थी, ये भी दें। बाकी लोग भी लगे हुए हैं। तो मेरा जो इसका सवाल आपसे है कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कराए जाएँ, उस तरफ नहीं जा रहे, और फवाद चौधरी कहते हैं कि लगता है कि जी हमें तो इन्हें अदालत के पास जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है वे फॉरवर्ड इलेक्शन के अलावा भी कोई और है? एहतिसाम साहब, इस वक्त तो कोई नहीं है। सही। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस वक्त तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों का जो फैसला है और 5 नवंबर बेंच में, वो ही सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ है। और उससे इनहराफ करना या उससे मुखालिफ चलना ये तौहीन अदालत है। और तौहीन अदालत ऐसी है जैसी कि जिस तौहीन अदालत के इल्ज़ाम पे जो साबित समझा गया यूसुफ रज़ा के खिलाफ, यूसुफ रज़ा उससे अपनी वजारत उज़्मा से भी गए और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो गए। तो ये शहबाज शरीफ को पड़ेगा, क्योंकि वो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो रियासत का वो है, और उस पर ये पड़ेगा कि उसके इंटीरियर मिनिस्टर भी उसके एक तरह का डेलीगेट है, वो भी इसमें आएगा। लेकिन असल बात तो शहबाज शरीफ की होगी। 5 साल के लिए मेरा ख्याल है, ये अगर ये हटधर्मी पे रहे तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और जो इसको रास्ते में रुकावट बढ़ता है ये होना लाजिम है। इससे कोई फरार नहीं है, इस फैसले से कोई फरार नहीं है, और इस 90 दिन से कोई फरार नहीं है। सही है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन से फरार का फिलवक्त कोई रास्ता मौजूद नहीं है। लेकिन एतजाज एहसन साहब, दूसरी तरफ तो नून लीग बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा, वो तो इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांग रही हैं, और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो कह रही हैं कि इंसाफ के जो पलड़े हैं, तराजू जो है वो बराबर होना चाहिए। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ जजेस के खिलाफ पूरी कैंपेन हमें नजर आ रही है। फिर वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ लंदन से वापस आएं, जेल जाने की बजाय जो है वो इलेक्शन लड़ें। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो बार बार रिपीट कर रही हैं। वो कह रही हैं इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, लेकिन सबसे पहले हिसाब बराबर करें, उनके केसेस नवाज शरीफ साहब के वापस लिया जाए। हाँ। अच्छा जी, ये तो मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, लेवल प्लेइंग फील्ड में तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा है ही नहीं जितनी लेवल प्लेइंग फील्ड या मोर देन लेवल ऊंचाई लेवल की बजाय जो मिली हुई है नवाज लीग को। आप देखें कि उनका सरबराह वो 4 साल से बैठे हुए हैं मियां साहब लंदन में, अपने भाई की हुकूमत है यहाँ, और वो नहीं आ रहे। जो सहूलत क्रिएट कर सकती है कि वो, उनको अदालत का ऑर्डर है, अदालत उनको क्यों नहीं उनके लिए रेड वारंट जारी करती, और वो पीछे जो चलती इंटरपोल के और ब्रिटिश अथॉरिटीज को क्यों नहीं वहाँ का हमारा हाई कमिश्नर खत लिखता कि यहाँ एक शराब बैठे हैं जो मतलूब है अदालतों के, और वो 8 हफ्ते के लिए आए थे, इज ए कॉन्विक्ट, और वो अभी तक वापस नहीं जा रहे, आप हमें उनको उनकी कस्टडी दें। वो कोई नहीं मूव कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट उनके भाई साहब की है, उनकी अपनी एक्चुअली शहबाज शरीफ तो प्रॉक्सी हैं, असल में तो मियां साहब ही सारे फैसले करते हैं, बाहर से बैठ के करते हैं और वो ही करते हैं। उनको जाके सारी काबीना उनके सामने जाके बैठ जाती है और उनसे अहकामात लेकर वापस आते हैं। तो ये ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिलेगी? किसी को नहीं मिलेगी। और दूसरा चौधरी साहब, ये जो इस वक्त PML अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हम देख रहे हैं, इस वक्त बहुत बड़ा तनाज़ा है, और आपने देखा जहाँ जाती हैं उस इलाके में पहले लोकल जो PMLN होती है उनकी लड़ाई होती हैं। हमने ये देखा पिंडी में भी ख़ास तौर पे देखा, और जगहों पे भी लोग ये कह रहे हैं कि जी पार्टी जो है ना वो नाखुश है। बड़े लीडर अभी देख लें, वो अभी तक वो शायद खकान अब्बासी कहते हैं मैं इनके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ और लोगों ने भी इख्तलाफ किया हुआ उनके साथ। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी अब इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है? जहाँ जाती हैं आपको नज़र आती है तादाद वहाँ पर कितनी है,
और हुकूमत का आलम तो चौधरी साहब ये हो गया है कि बिल्कुल सिरे से अपना काम नहीं कर रही। अगले दिन उन्होंने खजूर के ऊपर, खजूर महंगी हो गई है, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी 10 रुपये से 74% कर दी, ये कह के कि ये लग्जरी आइटम है। फिर लोग बहुत क्रिटिसिज्म हुआ तो उसको ये वापस लिया। तो मेरा सवाल आपसे है कि जो ये इस वक्त PMLN की क़यादत है, अंदर जो इस वक्त झगड़े हो रहे हैं, आप ये देखें शहबाज साहब पीछे हट गए, हमजा बाहर गए, वो वापस नहीं आ रहे, पार्टी के स्टालवर्ड्स जिस तरह खड़ा होना चाहिए वो नहीं खड़े हो रहे, तो ये इलेक्शन में क्या करेगी पार्टी सर? सर इसमें एक और चीज आप डाल लें कि मरियम बीबी के जो क्राउड होते थे लंदन जाने से पहले, उनके लंदन जाने से पहले खबर नहीं क्या हुआ है कि लंदन से वापस आने के बाद उनका मैं देखता हूं कि गिने चुने लोग होते हैं, 5,000 होंगे, 6,000 होंगे, सारों के चेहरे एक कैमरा फ्रेम में आ जाते हैं, एक कैमरा फ्रेम, और लॉन्ग शॉट तो देते ही नहीं वो, क्योंकि वो कैमरा, क्योंकि क्राउड छोटा है, और दूसरा उसमें एनर्जी कोई नहीं, उसमें फर्वर कोई नहीं। आप देखें लंदन जाने से पहले इनका क्राउड होता था, हाँ झंडे हिला 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 हिला, और वो और इससे कोई 6 गुना 8 गुना होता था जितना अब उनको मिल रहा है। तो आजकल तो उनको डेड फिश क्राउड मिल रहा है बीबी को, जरा कुछ ये उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी, पर ये डेड फिश क्राउड जो है ये उनके एक मौजूदाती जो उड़ान थी उनकी मरियम की, और मैं उनको अप्रिशिएट करता रहा हूँ कि मरियम ने अपने वालिद के लिए अकेले, उसके भाई नहीं आए, उसके भाई डरते हुए इधर आते ही नहीं पंजाब पाकिस्तान में, और वो अकेली आके निकल के और मैदानों खलियानों में चल के तकरीरें करके उसने इतना प्रेशर बनाया कि नवाज शरीफ और नवाज लीग बहुत भारी एंटिटी लगनी शुरू हुई। बट उनकी वापसी के बाद जो उन्होंने जलसे किए और जो टूर किए वो बिल्कुल ही 4 दीवारियों के अंदर अंदर, वो कहते हैं वर्कर मीटिंग है जी, वर्कर मीटिंग। मरियम अगर लंदन से पहले जा रही होती, सिर्फ वर्कर मीटिंग कह रही होती, तो फिर भी एक क्राउड सैलाब आया होता उनके लिए। अब ये उनको सोचने की जरूरत है कि ये क्या हुआ है कि उनका वो उनके लिए वो उनकी इतनी कशिश नहीं रही है वोटर और सपोर्टर में। तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि PMLN के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बहरहाल ठीक है, एतजाज एहसन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इमरान खान साहब बार बार जिन खदशात का इजहार करते हैं कि मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, मैं इतना मकबूल हूँ कि शायद जो है वो मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से नहीं दी जाएगी, और अभी रिसेंट हमने देखा कि इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़ाहिर है कहा जाता है कि इतने मकबूल लीडर है, अवाम में कोई माने ना माने पजीराई तो मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद हैं। ऐसे लीडर की तकरीर पर पाबंदी आयद कोई गवर्नमेंट के पास जस्टिफाई करने के लिए है? देखिए सोनिया, माजी में भी इस तरह की पाबंदियां लीडरों पे लगती रही हैं, लेकिन आपने देखा कि अल्टीमेटली फिर अदालतों में जाके ख़त्म हो जाती हैं। अब ये बगावत की बातें करना और जनाब आर्टिकल 6 लगाने की बात करना और ये सब कुछ चीज़ें, ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश होती रहती है। लेकिन असल बात यही है कि जब आप देखते हैं एक मकबूल लीडर है, कोई भी मकबूल लीडर जब होता है, देखिए ना नवाज साहब की बात करते हैं, लाख इख्तलाफ करें, मकबूल लीडर है ना, जो भी है वहाँ बैठे हैं, फैसले उन्होंने वहाँ करवाने हैं। 3 दफ़ा आपकी काबीना वहाँ गई, प्राइम मिनिस्टर साहब गए, डावोस भी गए, जहाँ जाना चाहते हैं वो मिल के आते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। अब उनकी आप देखें नाहल तो हो चुके हैं, पार्टी की लीडर ख़त्म हो चुकी है, तो क्या नवाज साहब लीडर नहीं रहे? आज भी PMLN के आप देख लें वही लीडर हैं। तो अब यही सूरत हाल इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान के तो आप देख लें ख़ानदान में आगे बच्चे आए नहीं जो सियासत में आएंगे, बच्चे बाहर ही बैठे, उन्होंने आना भी नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें पाबंदियाँ लगती रहती हैं, लेकिन पैमरा को फिर मेरा ख्याल है जब अदालत की तरफ से डायरेक्शन आती है तो उनको सब कुछ वापस लेना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल, अंग्रेज़ी में कहते हैं काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं इस तरह की चीज़ें। उसकी वजह यह है कि आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, डिजिटल मीडिया सोनिया, कि आप देख लें जब आप TV से हटाएंगे तो बेशुमार उनके क्लिप्स आप देख लें 1 मिनट में। कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान में गालिबन 14 से 15 करोड़ लोगों के पास ये टेलीफोन है, तो वो उनकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो वो फ़ायदा तो नहीं होगा ना जो आप हटाना चाहते हैं तवज्जो। मेरा ख्याल है इसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि जी रूल्स ऑफ द गेम सारे बैठ के करें। आप शेख रशीद साहब भी आज बात कल कर रहे थे कि जी ये तो सूरत हाल जिस खराबी की तरफ चली गई है, तो फ़ौज को इन सब लोगों को बिठा के मसले का हल तलाश करना चाहिए। फ़ौज वाले पॉलिटिकल ने नहीं आएंगे। जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले कहा था चले मैं सबको माफ़ कर दूंगा, आए बैठ के बात करें, तो अब उनकी ताबीर ये की गई कि जी देखें अब भाग रहे हैं, मैदान छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इन चीज़ों से कोई चीज़ें फ़र्क पड़ेगा।
बात यह है कि उनकी बहाली हो जाएगी जब अदालत कहेगी ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी उनकी। असल बात यह है कि हुकूमत को जो सोनिया काम करने की ज़रूरत है वो नहीं कर रही, जिसका नतीजा ये है कि वो गैर मकबूल से गैर मकबूल होते जा रहे हैं। अच्छा एतजाज़ एहसन साहब, जैसे आपने भी अभी बात की कि अदालत का हुक्म है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराना है और फरार का तो कोई रास्ता अब मौजूद नहीं है। हुकूमत तो डटी हुई है, हीले बहाने तलाश कर रही है, लेकिन सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हालांकि बड़े सीजन तजर्बाकार आप जैसे ज़बरदस्त माहिर कानून जैसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, तो सर आप मशवरा नहीं देते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आइन क्लियर है, ज़ाहिर कानून है, आप क्यों इफ एंड बट्स के साथ बात कर रहे हैं? आप आए और खुलकर कहें कि अदालत का हुक्म है और उसे तस्लीम कीजिए। अरे मैं तो आसिफ जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल दोनों ने बरमला कहा है कि वो इलेक्शन जो भी होगा, जिस वक्त भी होगा, उसमें हिस्सा भी लेंगे, कोई उनको गुरेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जैसा हुक्म देगी वैसा होगा। हमारी तरफ से तो बड़ा क्लियर है। हम तो इस बात पे परेशान हैं कि ये एक सूरत हाल किधर जा रही है, क्योंकि सूरत हाल जिधर जा रही है वो मैं आपको अर्ज करूं। आप सब एक मिनट ये सोचें कि जो कोई भी इनराफ नहीं कर रहा और ना इनराफ करना चाहता है, पर आप एक चीज देखें कि 90 दिन हो जाते हैं, क्योंकि आइन कहता है a date not later than 90 days, not later than 90 days, यानी 91 दिन। वो ये नहीं कहता विद इन 90 डेज, वो कहता है आर्टिकल 92 में अगर आप देखें तो वो कहता है कि डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। 224 में विद इन 90 डेज कहता है, पर उसके ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रेंथ देता है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 91 दिन नहीं हो सकते। अब आप 91 दिन कौन एडमिनिस्टर करेगा पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि इनका तो मैंडेट खत्म हो जाएगा निगरानों का। निगरान ठीक है, पॉइंट टेकन। बैरल मास्टर के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुरिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।